गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। यार जब तुम छोटे थे तब भी मम्मी पानी लाती थी, बड़े हो गए तब भी मम्मी पानी लाती है। यार इतना तो सोचो कि वो तुम्हारी माँ है या काम वाली है, ध्यान रखना। हाथ में कपड़े दे, हाथ में टॉवल दे, हाथ में जूते दे, बैग दे, सब कुछ दे, उसके बाद भी उस माँ की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। नारी का जीवन जानते हो, पति की नहीं सुने तो पति गुस्सा हो जाता है, बेटे की ना सुने तो बेटे गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारी माँ की ना सुने तो मम्मी गुस्सा हो जाती है, ससुर की ना सुने तो ससुर गुस्सा हो जाते हैं। पूरे दिन वो नारी रिश्ते ही मेंटेन करती रहती है अपने जीवन में, ध्यान रखना। बड़े हो गए हो, ऐसे दिन लाओ अपने घर में। वो काम वाली नहीं है, वो तुम्हारी माँ है। जब छोटे थे उसने पानी लाके दिया था, अब तुम्हारा फर्ज है एक ऐसा अवसर अपनी माँ बाप को भी तो दो एक बार, कि बाप बोले पानी ला और बेटा सौ काम छोड़कर गिलास भर के पानी उसे दे दे। ध्यान रखना, यदि सौ काम छोड़कर तुमने अपने माँ को पानी पिला दिया ना, मैं कहता हूं घर बैठे उसने तुमने उसे चारों धाम की यात्रा का पुण्य कमा लिया है। ध्यान रखना, सब तीर्थों की यात्रा का पुण्य कमा लिया है तुमने। लेकिन बुढ़ापे तक मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, पापा वैसा, पापा वैसे नहीं। मेरे भाई विचार करो, बहू कैसी होती है, बहू का कैसा किरदार है, वो बात एक तरफ रखो, बेटों के किरदार की बात करो। ध्यान रखना, फल फ्रूट्स आते हैं कई घरों में, बच्चों को मिलते हैं, माँ बाप छिलके देखते हैं बुढ़ापे में, क्या बीतती होगी उनके ऊपर। जब तुम कपड़े गंदे कर लेते थे, पेशाब कर लेते थे, माँ खाना खाती थी, थाली छोड़ के पहले तुम्हारी गंदगी साफ करती थी। ध्यान रखना, उस समय उसे घृणा नहीं होती थी। ध्यान रखिए कि तुम्हारे घर में माँ बाप का स्थान डोरमैट का नहीं होना चाहिए, माँ बाप का स्थान यूजलेस सामान नहीं होना चाहिए, माँ बाप का स्थान हृदय में होना चाहिए। नारायण कृष्ण दो माँ को सम्मान देते हैं, एक जन्म देने वाली और एक जीवन देने वाली। अरे तुम्हारी माँ ने तो दोनों ही काम किए हैं ना, तुम्हें जन्म भी दिया है और जीवन भी दिया है। क्या सोचते हो कि कोई सन्यासी बन जाए तो वह माँ बाप के ऋणों से मुक्त हो जाता है? कभी नहीं होता है। मेरे गृहस्थ जीवन में मेरी माँ थी, मुझे सन्यास हुआ, मैंने घर छोड़ा भगवान के लिए, उसे मुझे देखकर उसने भी घर छोड़ दिया। मालूम है, कई लोग मिले भी होंगे उनसे। मैंने उस माँ को कहा कि देख माँ, तेरा त्याग बड़ा है। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है और तूने मेरे लिए घर छोड़ा है। ध्यान रखना, उसे भगवान की जरूरत नहीं, उसे औलाद की जरूरत थी। ध्यान रखना, मैंने भगवान के लिए भेष धारण किया है, तूने अपनी औलाद के लिए सफेद भेष धारण किया है। माँ तुझसे बड़ा प्यार दुनिया में और कौन दे सकता है। ध्यान रखिए, तूने सारे सुख साधन छोड़कर एक संत के साथ लग गई। ध्यान रखना, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, धवल वस्त्र धारण कर लिए, और मैं कहता हूं कि माँ, मैंने भगवान को पाने के लिए उतनी बड़ी तपस्या नहीं की होगी जितनी बड़ी तपस्या तूने मुझे बड़ा करने में की होगी। ध्यान रखना है, कितनी तप करती है माँ अपनी औलाद को बड़ा करने में। उसके ऋणों से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तुम क्या सोचते हो कि तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले गए तो माँ के कर्ज से मुक्त हो गए? नहीं, तीर्थंकर दुनिया से जा सकते हैं, तीर्थंकर कर्मों का नाश कर सकते हैं, 8 कर्मों का नाश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी तीर्थंकर सारे जगत से नाता तोड़ सकते हैं,
लेकिन माँ बाप से नाता नहीं तोड़ सकते, ध्यान रखना। बात असहज मालूम हो रही होगी। कोई भी भगवान सारे जगत से मोह माया छोड़ देता है, लेकिन मां से नाते नहीं तोड़ता, पिता से नाते नहीं तोड़ता। इसलिए सारे जगत का भगवान पारसनाथ, सारे जगत के भगवान महावीर, सारे जगत के भगवान श्री राम, आज भी दुनिया ने कुछ भी कहे, आज भी यदि हम पुकारते हैं, भले वो भगवान बन गए हों, आज भी हम कहते हैं त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। माँ की नजरों में आज भी वो त्रिशला नंदन है, माँ की नजरों में आज भी वो सिद्धार्थ पुत्र है, आज भी कौशल्या नंदन कह के जिन्हें बुलाया जाता है, और आज भी जिन्हें बामा देवी और अश्वसेन के प्यारे कहकर के बुलाया जाता है। मोक्ष जाने के बाद भी अश्वसेन के बच्चे ही बने हुए हैं, मोक्ष जाने के बाद भी बामा के दुलारे बने हुए हैं, त्रिशला के नंदन बने हैं, कौशल्या नंदन बने हैं। ये भगवान है। कोई ने बोला, भाई कहकर बुलाया, जीजा जी कहकर बुलाया भगवान को, कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। रिश्ता जोड़ा तो काय से जोड़ा? माँ बाप से रिश्ता जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, कोई भी भगवान यदि उसके माँ बाप का नाम नहीं है ना, तो वो प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं, काल्पनिक भगवान हुआ करते हैं। लेकिन हमारी परंपराओं में राम के पिता दशरथ हुआ करते हैं, कृष्ण के पिता वासुदेव हुआ करते हैं, ऋषभदेव के पिता नाभिराय हुआ करते हैं, महावीर के पिता सिद्धार्थ हुआ करते हैं। ये माँ बाप से हमारी वंश की प्रमाणिकता सिद्ध हुआ करती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन, यहां पर ऋषभ कथा का आयोजन होने वाला है। पूरी समाज ने बैठकर कल मंत्रणा की कि राम कथा होती है दुनिया में, भागवत कथा होती है दुनिया में, तो मेरे ऋषभ देव की कथा क्यों नहीं होती पूरी दुनिया में? कब ऋषभ देव को हम जन समूह के बीच में लेकर आएंगे? कब ऋषभ देव को हृदय के आसन पर विराजमान करेंगे? जेएनयू तुम्हारा भी कोई फर्ज हुआ करता है। तो मैंने एक उपक्रम शुरू किया। अभी ऋषभ देव में ऋषभ कथा की गई, मेरा संकल्प था कि केसरिया नाथ की भूमि से उनकी कथा का वाचन होना चाहिए, सारे जगत में वह संदेश फैलना चाहिए। मैंने यहां भी सोचा है कि डूंगरपुर आया हूं, ज्ञान गंगा तो हो गई, लेकिन वह ऋषभ देव भगवान का चरित्र, राम का चरित्र लोगों की जुबान पर है, हिंदू तो छोड़ो मुसलमान की जुबान पर भी है, तो मेरे ऋषभ देव का चरित्र क्यों नहीं है? मेरे भाई ध्यान रखिए, समाज ने बहुत अच्छा गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने कहा जैसा भी होगा, जो भी होगा महाराज, डूंगरपुर में ऋषभ कथा जरूर होगी, ध्यान रखिए। वहां मैं सिखाऊंगा पिता कैसे होते हैं, पुत्र कैसे होते हैं, मां के, ये संबंध खत्म हो गए हमारे। एक ऋषभ कथा का यहां पर आयोजन होगा, मंचीय कथा भी होगी, वाचनिक कथा भी होगी, वैचारिक कथा भी होगी, ध्यान रखना। एक अद्भुत नजारा यहां पर होगा। पूरी डूंगरपुर नगरी अयोध्या नगरी में तब्दील कर दी जाएगी, ध्यान रखना। नाभिराय का दरबार, ऋषभदेव का जन्म, ऋषभदेव ने जगत को क्या दिया? उन्होंने इस देश को भारत नाम दिया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहता है, हिंदुओं का वैदिक ग्रंथ कहता है, इस देश का नाम भारत यदि पड़ा है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। इतनी बड़ी मालिकियत तुम्हारे पास, और तुम ऋषभ देव को एक कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हो, ध्यान रखिए। नहीं, जिस देश का नाम हमसे मिला हो, उस ऋषभ देव का चरित्र जनमानस में जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो मैं 25 तारीख से ऋषभ कथा का शुभारंभ करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियां गूंजना चाहिए। कोई पुलक सागर अपनी कथा नहीं करेगा, ऋषभ कथा करेगा। ऋषभदेव भगवान का चरित्र इस डूंगरपुर में उतारा जाएगा। पंचकल्याणक में बहुत से विषय होते हैं, वो अनछुए रह जाते हैं, वह कथा के माध्यम से जनमानस के सामने लाया जाएगा। मान्यवर,
हम जैनियों ने अपने तीर्थंकरों को एक किताबों में लपेट कर बंद करके रख दिया अलमारियों में। ध्यान रखना, वो तो हम लोग हैं। वरना ऐसा समय था कि जब जैन मुनि आते थे तो समाज घेर घार के लाती थी चारों तरफ से, उनको मंदिर में बिठाती थी, वहीं प्रवचन कराती थी। चले तो चले गए आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य तरुण सागर जी महाराज। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मंदिरों में सीमित रहने वाले नहीं, हम जनमानस के बीच भगवान महावीर को ला करके खड़ा करेंगे। ध्यान रखना, चार दीवारों से जैन धर्म 7 समंदर पार नहीं पहुंच जाता है, उन्हें बाहर लाना पड़ता है मेरे भाई। सौभाग्यशाली होंगे वो लोग। नाटक में ही सही, एक बात ध्यान रखना डूंगरपुर वालों, सच्चाई की नकल भी अच्छी होती है और बुराई की असल भी बुरी होती है। ध्यान रखना, ऋषभ देव का चरित्र प्रस्तुत करो, जीवन को सार्थक करो। नाभि राय का चरित्र प्रस्तुत करो, भरत बाहुबली का वैभव दिखाओ सारे जगत को। मुझे मालूम है कि मैं अपने ऋषभ देव के लिए डूंगरपुर से निराश नहीं लौटूंगा। ध्यान रखना है, ऋषभ देव को डूंगरपुर के घर घर में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा, बात बहुत है, समय हो गए हैं आपके, 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं, बात को समेटता हूं। वृद्धाश्रम में वो मां चली गई। बेटा 500 रुपये महीने भेजता है वृद्धाश्रम में। एक दिन फोन आता है कि तेरी मां इस दुनिया से चली गई, आओ उसका अंतिम संस्कार करना है। मान्यवर, ये कहानी नहीं है, मैंने भी पुष्पगिरी में एक वात्सल धाम बनाया, एक बूढ़े की मौत हो गई, प्रोफेसर था वो आदमी, उसके बच्चे विदेश में थे, मैंने फ़ोन लगाया, मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा हमने तो वात्सल धाम में सौंप दिया है, आप ही अग्नि संस्कार करा दीजिए, हमारे पास आने का टाइम नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसी औलाद से तो निसंतान जिंदगी जियो, वो अच्छी हुआ करती है मेरे भाई। माँ की मृत्यु हो गई, माँ चली गई ऊपर। कुछ दिन बाद वो बेटा पूना से वापिस आया अपने गांव। क्या देखता है कि मेरी माँ जहां रहती थी ना, वो मकान कहाँ है। माँ को कभी पलट के नहीं देखा, मकान देखता है। माँ वृद्धाश्रम में थी, वहां उसकी मृत्यु हुई। जैसे ही वहां पहुंचा वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम के लोगों ने कहा ये तुम्हारी मां की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम किस लिए आए हो यहां पर। एक बात याद रखो, ये तुम्हारी मां जब मरती रही ना, अंतिम सांस तक उसने तेरा इंतजार किया कि तू जरूर आएगा, लेकिन तुम नहीं आए। जाते जाते एक चिट्ठी देकर गई है, एक लिफाफा। क्या है लिफाफे में? उसके लिफाफे में 2800 रुपये रखे थे। 2 साल में उस माँ ने 2800 रुपये जोड़े थे और एक चिट्ठी रखी थी कि बेटा बहुत इंतजार किया कि तू आएगा, तू नहीं आ पाया। देख बेटा, इतनी परमात्मा की कृपा रही इस वृद्धाश्रम में, इतनी सेवा की वृद्धाश्रम के लोगों ने मेरी, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जो 500 रुपये भेजता रहा ना, वो मैंने बचा के जोड़ के रखे, और मैं इसमें थी कि जब तू आएगा तो ये पैसा तुझे जरूर लौटाऊंगी। बेटा ये पैसा रख के जा रही हूं। बेटे ने देखा कि मेरे भेजे हुए नोट माँ ने संभाल के रखे। उस माँ ने लिखा, बेटा ये पैसा इसलिए दे रही हूं कि मेरा बेटा इस काबिल था कि 500 रुपये भेजता था, कल तेरा बेटा इस काबिल नहीं हुआ, वृद्धाश्रम में भेजेगा ना, तो माँ की दौलत तेरे बहुत काम आएगी जिंदगी में। ध्यान रखना, क्योंकि तूने तो 500 भेजे, लेकिन तेरी औलाद हो सकता है तुझे 500 भी ना भेजे, तो माँ अपनी विरासत उस समय तेरे बहुत काम आएगी।
और एक बात और बेटा, मैं वो अभागिन मां रही जो जिंदगी भर अपनी औलाद से मां शब्द सुनने को बेताब रही। एक बार तू मुझे कुछ नहीं देता, बस मां कह के बुलाता, मेरा जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन ऐसी अभागिन मां, एक बात याद रखना डूंगरपुर वालों, मां तो सबको अच्छी मिलती है, लेकिन हर मां को औलाद अच्छी नहीं मिला करती है, ध्यान रखना बेटा। एक बार तू मुझे मां कह देता ना तो बड़ी शांति से मर जाती मैं। लेकिन आज मैं जाते जाते एक राज तुझे बता करके जा रही हूं बेटा। तूने मुझसे नफरत की इस वजह कि मेरी एक आंख नहीं थी, लेकिन तुझे मालूम है ये एक आंख मेरी तो थी जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी एक आंख नहीं थी, ध्यान रखना। और मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को लोग काना कह करके चिढ़ाएंगे, मेरा बच्चा दूसरों के लिए मनहूस बनेगा, मेरा बेटा दूसरों के लिए अपशगुन बनेगा। बेटा जो दिन मैंने देखे वो तू ना देखे। आज कानी मैं पैदा नहीं, काना तू पैदा हुआ था, और उसी समय मैंने अपनी एक आंख निकाल कर तेरी आंख में लगाई थी, ध्यान रखना। जिसकी वजह से आज तू दोनों आंखों से देख रहा है ना, वो एक आंख मेरी दी हुई है, ध्यान रखना। लेकिन मैंने कभी तुझे राज नहीं बताया मान्यवर। मां मां होती है, मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं आज इतना ही आग्रह कर रहा हूं कि यदि थोड़ा भी मेरे प्रवचन या मेरा सम्मान करते हो, पुलक सागर के सम्मान में थोड़ी कमी कर लेना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ बाप के सम्मान में कभी कमी नहीं करना अपनी जिंदगी में, ध्यान रखिए। माँ बाप को जिन्होंने बाहों का झूला झुलाया है ना, उन्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखो मेरे भाई। कितने दिन की जिंदगी है उनकी, थोड़े दिन की है ना। जिन्होंने अपनी जवानी तुम्हारे लिए बर्बाद की, तुम उनका बुढ़ापा तो आबाद कर दो मेरे भाई, ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि